यस, मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज यानी मीन। और जो मीन हम निकालते हैं तो एवरेज के कॉन्सेप्ट से आपने कैसे किया, आंसर क्या आया वो देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन था एवरेज ऑफ 80% इज 50, average of 40% is 60, average of all person। सुने सर, देखिए वैसे लॉजिक वाइज ऐसा क्वेश्चन में 80 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं n1, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं x1 बार, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं n2 और इसको बोलते हैं x2 बार। सिंपल सी बात है, 80 इंटू 50 प्लस 40 इंटू 60, बोलो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 80 प्लस 40, ये आपका x बार टोटल, n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, आसान फॉर्मूला। तो कैलकुलेटर है तो 4000 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 120, आंसर 53.33। ऑनलाइन वालों को वीडियो और ऑडियो आ रहा है? ये बार बार बंद हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा बार बार बंद हो रहा है, और वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रहा है? आ रहा है। अच्छा बच्चों, इसको अपन ऐसे डायरेक्ट देख सकते थे। क्या करना होता है, कितने लोग थे और एवरेज, कुछ नहीं करना, 80 को 5 से इससे मल्टीप्लाई करके कितना लिख दिया, 4000, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो 2400, टोटल हो गया आपका 6400, और टोटल क्वांटिटी को ऐड करो, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, जब रिमेनिंग का निकालना होगा तो माइनस करना पड़ता है, रिमेनिंग का निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, माइनस। जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज ऑफ रिमेनिंग पूछा था, सुनिएगा, एवरेज ऑफ 15 कितना था, 105, उनमें से 5 का एवरेज 25 और 5 का एवरेज और एवरेज ऑफ रिमेनिंग, इसको देखो डायरेक्ट फॉर्मूला वही है, करते कैसे हैं, 15 का 105, 15 इंटू 105 करो, 157, ठीक है 1575, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो 125, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो 150, ये दोनों माइनस कर दो 1300। अब आपने 15 में से कितने माइनस कर दिए, 10, तो रिमेनिंग कितने बचे, 5, तो 5 का डिवाइड कर दो 260, ये आंसर था। एवरेज ऑफ 15 दे रखा था, एवरेज ऑफ 5 दे रखा था, एवरेज ऑफ 5 दे रखा था, तो 15 में से 10 का निकाल लिया, 15 में से 10 का माइनस कर दिया, 15 को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, टोटल आ जाएगा, उनमें से 5 का एवरेज मल्टीप्लाई करो, जो 5 और 5 10 हो गए, 10 का चीज माइनस कर दो, क्योंकि रिमेनिंग का पूछा था, किसका पूछा था,
तो रिमेनिंग के लिए माइनस किया जाता है और जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचती है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। 1300 समीशन एक्स है 10 जनों का। समीशन एक्स होता है ना, समीशन एक्स। जैसे देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 15 जन है, तो 15 का समीशन एक्स कितना है 1575। 1500 फिर 5 का माइनस हो गया, 5 का माइनस हो गया, तो जो 10 का माइनस हो गया, जो बचे हुए 5 है उनका है समीशन एक्स। अब सुनो, एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट इज 20। एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट इज 20। 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन having marks 30 and 24 find new mean। सर समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में। बहुत आसान है, मुझे बताओ कितने स्टूडेंट थे और उनका एवरेज कितना था। तो 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 1200। अब 2 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, 2 स्टूडेंट ने, तो उनके मार्क्स तो दे रखे हैं, तो उनको अपन ऐड करेंगे। उनको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 60 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट जुड़ गए, तो टोटल 62 हो गए टोटल। तो 62 के लिए 62 लोगों का डेटा चाहिए, तो 60 का डेटा तो 1200 आ गया, 1200 में 2 स्टूडेंट और ऐड हो गए, तो दोनों स्टूडेंट का जो डेटा है वो ऐड कर लिया। ऐड करो 12 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे 62 से, बोलो 20.22। नोट डाउन। +2 क्यों करें, उनका खुद का डेटा अवेलेबल है। ये जो आया 1200 ये पूरा डेटा का समीशन आ गया। अब जो 2 स्टूडेंट आए उनका डेटा ही अवेलेबल है, तो डेटा ही ऐड करेंगे ना, +2 थोड़ी ऐड करेंगे। +2 तो नीचे के लिए डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ा है, डेटा तो ऐड करेंगे ना, गिवन है। अब सुनो, अब क्या क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट इज 50 ना, 50। एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट इज 50, बट बाई मिस्टेक one observation is wrongly taken as 40 instead of 50 new mean। इसको समझने की कोशिश करो। इसमें क्या था, कोई डेटा था, तो ये जो डेटा था ये गलत था, ये वाला क्या था, सही था। एक डेटा क्या था, गलत, और एक डेटा क्या था, सही। तो जो टोटल आएगा उसमें से ये डेटा हटाएंगे और ये डेटा ऐड करेंगे, राइट वाला, गलत वाला हटाएंगे और राइट वाला। तो क्या है इसका तरीका, 100 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, तो 100 इंटू 50 कितना हुआ 5000।
उस 5000 में से माई मिस्टेक वन ऑब्जर्वेशन इज रॉन्गली टेकन एज 40, तो 40 गलत है, 40 कौन है, तो 40 हटेगा और 50 ऐड होगा। जो गलत हुआ है, जो गलत मिस्टेक हुई है, अगर वो एक हुई है तो एक को हटा दो और राइट को जोड़ दो, और अगर उससे दो गलतियां हो जाए तो दोनों को हटा दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को हटा दो, दोनों को जोड़। तो ये कितना हुआ अपना 5010 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा 50.1। बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैथ्स में भी होता है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। देखिए, एक होता है लो वैल्यू, बोलो, एक होता है हाई वैल्यू, क्या होता है, और एक होता है एवरेज वैल्यू। लो वैल्यू, हाई वैल्यू, एवरेज वैल्यू को बीच में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, बीच में। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर कोई भी रेशो बताने का फॉर्मूला होता है हाई माइनस एवरेज, एवरेज माइनस लो। फॉर्मूला बोलो। ठीक है, कैसे सर, कैसे, अब इधर देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखो। कुछ क्या थे, मेल, कुछ कौन थे, मेल। मेल की एवरेज थी 10,000, कितनी थी, कुछ क्या थी, फीमेल, और फीमेल की एवरेज थी 15,000, कितनी थी, टोटल एवरेज थी 12,000, टोटल एवरेज कितनी थी, 12,000। तो मेल और फीमेल का रेशो क्या है, ये क्या क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। और मेल कितने परसेंटेज है, फीमेल कितनी परसेंटेज है, कैसे बताएं सर। एक बात बताओ, इसमें कौन है, मेल, अरे बोलो, इधर कौन है और इधर कौन है, इसको ऐसे लो, लो वैल्यू, हाँ लो वैल्यू दिख रही है 10,000, इन दोनों में से लो 10,000, फिर क्या है, हाँ हाई वैल्यू दिख रही है 15,000, फिर क्या दिख रही है, हाँ एवरेज वैल्यू दिख रही है 12,000, दिख रही है। तो सर इसमें बड़ा सिंपल है, 10,000 लिख दो, 15,000 लिख दो, बीच में 12,000 लिख दो, और ये मेल है तो ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, और उसका हाई माइनस एवरेज 3,000, 15 में से 12 गया और 12 में से 10 गया 2,000, तो मेल और फीमेल का रेशो हो गया 3:2। बोलो कितना हो गया, और मेल का जो परसेंटेज होगा 3 और 2 5, तो 3/5 इंटू 100 60%, और फीमेल का हो जाएगा 2/5 इंटू 100 40%। समझ गए क्या, वापस बताओ, मेल का एवरेज, फीमेल का एवरेज, टोटल एवरेज, कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, हाई माइनस एवरेज, एवरेज माइनस लो, हाई माइनस एवरेज, एवरेज माइनस, कितना आएगा, तो मेल और फीमेल का रेशो क्या हुआ, और फीमेल और मेल का 2:3। तो एग्जाम में देख लेना क्या पूछा है, जो लो वैल्यू लिखी हुई है वो पहले आएगी, मेल फीमेल का रेशो 3:2, फीमेल मेल का रेशो 2:3, और परसेंटेज निकालना है तो 60% और 40%। समझ गए क्या, नहीं 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 नहीं, उस ये तो एवरेज वैल्यू है, मेल की क्वांटिटी थोड़ी है,
मेल का क्या है ये? एवरेज है। मेल की क्वांटिटी है क्या तेरे पास? नहीं है ना, तो एवरेज से क्या फर्क पड़ता है? नो। ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, अनस्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स का रेशियो, तो आप समझ जाना कैसे करना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मेमोरी प्लस करना सिखाया था पहली क्लास में। अरे वो एम प्लस, अरे याद है ना, एम प्लस करके ऐड करते हैं। तो वो उससे कौन सा टॉपिक कवर होता है? उससे टॉपिक कवर होता है हार्मोनिक मीन। कौन सा? तो आज देखोगे आप। डन। अच्छा जी। अब बच्चों, अपन ने पढ़ा मीन मीडियन मॉड। क्या पढ़ा? तो हमारे पास आया रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है। देखो, मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर आ सकते हैं। मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर आ सकते हैं। तो बराबर अलग अलग डेटा हो तो भी आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। तो जब ये तीनों बराबर आते हैं, उस डेटा को बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्या बोलते हैं? अच्छा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड बराबर आते हैं। सर एक एग्जांपल दे दो। 20, 50, 50, 80, ये लो। तो मीन निकालो, 50 आएगा। इसका मीडियन निकालो, 50 आएगा। कौन ज्यादा बार आ रहा है? तो इसका मॉड भी 50 आएगा। डेटा अलग अलग है, तीनों बराबर आ रहे हैं। तीनों बराबर आ रहे हैं। तो जब भी किसी डेटा के मीन मीडियन मॉड बराबर आते हैं, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डेटा। कौन सा डेटा? ठीक है सर, तीनों बराबर आ रहे हैं। अच्छा सर, अगर कोई अलग क्वेश्चन है तो 5, 8, 7, 7, 2, इसका तीनों अलग आएंगे। तीनों बोलेंगे स्क्यूड। क्या बोलेंगे? लिख देते हैं। जब तीनों बराबर नहीं आते हैं, उसे बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? उसमें सबसे बड़ा जब मीन होता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। जब मीन सबसे बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्क्यूड। और जब मीन सबसे छोटा होता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड। अच्छा सर, जब ये तीनों बराबर नहीं होते, स्क्यूड में रिलेशन क्या होता है? मीन माइनस मॉड, प्री मीन माइनस मीडियन। फॉर्मूला बोलो सारे बच्चे।
एक बार और बोलो, याद हो जाएगा। मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अच्छा, इसको डिनोट करो, एक्स बार माइनस जेड 3 एक्स बार माइनस एन, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई एक्स बार माइनस जेड 3 एक्स बार माइनस 3 एन। 3 एक्स बार में से एक एक्स बार गया और 3m इधर आ गया, तो 2 एक्स बार इक्वल टू 3m माइनस जेड। जेड इधर ले लो, जेड इधर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जेड का फॉर्मूला आ गया मॉड का। तो सर हमें मीन और मॉड दे रखा होगा, मीडियन पूछ लेगा, तो सर हम इस फॉर्मूले से निकाले या इससे? दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम। तो जेड का फॉर्मूला है मीडियन का 3 गुना, मीडियन का और मीन का डबल, मीन का माइनस करने से मॉड आ जाता है। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, नोट डाउन। अच्छा, तो इससे क्वेश्चन क्या बना? आसान क्वेश्चन। मीन इक्वल टू 40, मीडियन इक्वल टू 40, मॉड इक्वल टू 40। अच्छा जी, मीन इक्वल टू 40, मीडियन इक्वल टू 20, मॉड इक्वल टू 10। मीन इक्वल टू 40, मीडियन इक्वल टू 30, फाइंड मॉड। अच्छा, तो ये इसमें क्या है? थ्योरी। बताओ क्या तीनों बराबर है क्या? अच्छा, तो तीनों बराबर है तो आंसर क्या होगा? सिमेट्रिकल। क्या आंसर होगा? इसमें कौन बड़ा है? किससे बड़ा है? मॉड से। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? मीन। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव स्क्यूड। वेरी गुड, पॉजिटिव स्क्यूड। क्या नाम होगा? पॉजिटिव। और इसमें निकालना है, इसमें निकालना है। z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो z इक्वल टू 3 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 40, तो z इक्वल टू 90 माइनस 80। कितना आ गया? नोट डाउन।
मीन दे देगा, मीडियन दे देगा, मॉड पूछ लेगा, मॉड दे देगा, मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा। हाँ, मीन मार्क्स दे दिया, मीडियन दे दिया, मॉड पूछ लिया, मॉड दे दिया, मीडियन दे दिया, मीन पूछ लिया। फॉर्मूला यही है, z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और थ्योरी में आए तो थ्योरी में बता दिया मैंने। हाँ, मीन मीडियन मॉड पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। मीन भी पॉजिटिव होता है, मीन नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव डेटा का नेगेटिव आएगा। डन। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मीन माइनस मॉड इक्वल टू 63, मीन माइनस मीडियन बताओ। बोलो। 21 इज द राइट आंसर। कैसे किया देखो, मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन होता है, ऐसे ही होता है ना। तो मीन माइनस मॉड कितना है, तो इसकी जगह 63, तो उसके नीचे ये 3 आ जाएगा, तो ये किसका आंसर आ जाएगा, मीन माइनस मीडियन। ये आंसर आ गया 21। हाँ, मीन माइनस मॉड कितना है, तो ये वाली वैल्यू 63 है, और हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो मतलब 3 कहां चला जाएगा, डिवाइड में 63/3 21। अच्छा जी सुनो, मीन माइनस मॉड इक्वल टू 10, मीन प्लस मॉड इक्वल टू 20, फाइंड मीडियन। डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट। देखो सर, ऐसे दो केस दे रखे हैं, तो बताओ मीन माइनस मॉड को लिखो, एक्स बार माइनस जेड इक्वल टू, इसका बोलो एक्स बार प्लस जेड इक्वल टू 20। बताओ जेड किसका है, माइनस का, और यहाँ पे जेड किसका है, क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2x बार इक्वल टू 30, तो x बार इक्वल टू 15, x बार की वैल्यू ऊपर लगाओ, तो 15 माइनस जेड इक्वल टू 10, तो जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू, अब बताओ जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जेड का वैल्यू 5, 3 मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार का वैल्यू 15, 15 इंटू 2 30 इधर आ गया, तो 35 इक्वल टू 3m, तो m इक्वल टू क्या आ गया 35/3। नोट डाउन।
अब सब कैलकुलेटर निकाल लो। फिर क्वेश्चन में दे रखा है ना अपन को मीन माइनस मॉड। अब बच्चों हमारे पास टॉपिक आया, मीन मीडियन मॉड हो गया, तो आया टॉपिक हार्मोनिक मीन। सर इसकी तो कैलकुलेशन आप पहले सिखा चुके हो, सुनना सब। देखो टॉपिक तो मैं पहले बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो हार्मोनिक मीन कैसे निकला, जैसे 3 और 6 का हार्मोनिक मीन, 3, 6 और 12 का हार्मोनिक मीन, 6, 8, 12, 36 का हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जब निकालते हैं तो पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग करते हैं, 1, 2, तो 2 लिख देते हैं, फिर इनको उल्टा करके ऐड कर देते हैं। सर इसका बताओ, सारे बच्चे बोलो। 3, चलो इसका बोलो। और सर फिर उसके बाद आपने हमें कैलकुलेटर सिखाया था एक दिन, बताओ कैलकुलेटर। 1 डिवाइड 3 m प्लस, जल्दी 1 डिवाइड 3 m प्लस, 1 डिवाइड 6 m प्लस, MRC डिवाइड 2 डिवाइड इक्वल। अब तो आ गया टॉपिक क्लियर, आंसर बोलो। 4, पहला आंसर 4, दूसरा आंसर निकालो। 1 डिवाइड 3 m प्लस, लिख देता हूं यहां पे, 1 डिवाइड 3 m प्लस, 1 डिवाइड 6 m प्लस, MRC डिवाइड 2 डिवाइड इक्वल। सही है। इसका बोल एक बार सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो बोलूंगा उसकी अगली स्टेप आप बोलेंगे। 1 डिवाइड 3, अगली स्टेप वापस 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड 6, 1 डिवाइड 12, MRC डिवाइड, लास्ट में, लास्ट में डिवाइड इक्वल। आंसर बोलो। अरे 4 तो इसका है ना, तो वापस करो। 5.14, जिन्होंने नहीं किया करके देखो, आ गया। अब इसका करके देखो, m प्लस 1 डिवाइड 8, 9.93, नोट डाउन। ऑनलाइन में सबका आ गया। इसमें नहीं आ रहा, हाँ क्या दबाना है, इसमें नहीं आएगा। देख पहले तो ये m है ना, ये m हटाने के लिए MRC को 2 बार दबाते हैं, m हट जाता है। अब m तो हट गया, अब करते हैं अपन जैसे 1 डिवाइड 3 m प्लस, 1 डिवाइड 6 m प्लस, 1 डिवाइड 12 m प्लस, MRC डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल। आ गया, m को हटाना पड़ता है। ये m है ना, m को हटाने के लिए MRC को 2 बार दबाते हैं। हट गया, हट गया MR, हट गया, वापस आ गया m, ऑन पे लेकर आओ, MRC को 2 बार दबाओ, हट गया।
लिख रहा हूँ 1 डिवाइड 3 m प्लस 1 डिवाइड 6 m प्लस 1 डिवाइड 12 प्लस MRC डिवाइड 3 डिवाइड m को हटाना होता है m m यानी मेमोरी, मेमोरी में कुछ चीज डली हुई है। सिटीजन कैलकुलेटर से आ जाएगा। अगर आपके कैलकुलेटर में m लिखा हुआ आ रहा है तो पहले MRC के बटन को 2 बार दबाओ, वो m हट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। तन्वी एक बार वापस करो। अगर आपके कैलकुलेटर में m लिखा हुआ आ रहा था तो MRC के बटन को 2 बार दबाओ, वो m हटेगा, उसके बाद शुरुआत करो कैलकुलेशन की, फिर आ जाएगा। 1 डिवाइड 3 m प्लस 1 डिवाइड 6 m प्लस 1 डिवाइड 12 m प्लस MRC डिवाइड 4 डिवाइड इक्वल बोलो तन्वी। ओके आ गया। तो हार्मोनिक मीन तो टॉपिक ही आसान हो गया। हार्मोनिक मीन तो कितने भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। निकाल लोगे? निकालो देखें। 5, 10, 15, 20, 25 हार्मोनिक मीन करो। अरे भाई ये कौन सा टाइम है? काम से गए थे? क्लास का तो ध्यान रखो। यस और जो आज लिखवाया लिख लेना इनकी कॉपी से। बोलते नहीं हो आंसर? वेरी गुड, सारे इंटेलिजेंट हो गए, सबका आंसर राइट। 5 अपॉन 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 10.94। आज के लिए इतना ही।